नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, युवराज बुध बीते 25 जनवरी 2025 की शाम 5:45 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि धनु राशि को छोड़कर पुनः एक बार मित्र राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 11 फरवरी 2025 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में राजकुमार बुध का अपने मित्र की राशि से गोचर करना आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान बुध कहां कहां पर आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार युवराज की ताकत आपके जीवन काल में अचानक बदलाव करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग का फील्ड और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवराज का ही हाथ होता है। इसलिए हमेशा इनकी गोचर की चर्चा की जाती है। भले ही कम दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं, जैसे कि इस बार कर रहे हैं, तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, और इस बार युवराज को गोचर कुंडली में न सिर्फ मित्र राशि में होने के चलते बल की प्राप्ति हो रही है, ऊपर से सूर्य के साथ बुधादित्य नाम का राजयोग बनाए हैं और इस राजयोग पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। इसलिए युवराज का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। देखिए, आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम भाव में हुआ है, अर्थात कर्म भाव में। और आपके लिए बुध कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी बनकर। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान युवराज जहां एक तरफ कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। दशम भाव में बुध को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। और बुध किस चीज़ के कारक हैं, तो आपकी वाणी, आपकी वाक शक्ति, आपके सोचने समझने की क्षमता, बुद्धिमत्ता और व्यापार के कारक ग्रह हैं। दशम भाव आपके कर्म का भाव है, तो कहना ही नहीं। इसलिए आप अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने ज्ञान का, अपने इंटेलिजेंसी का सही तरीका से इस्तेमाल करते हुए कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान सबसे ज़्यादा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल आप करने वाले हैं, अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। या फिर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि कम समय में अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता से आपको श्रेष्ठ लाभ, श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगा, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर जीवन के किसी और अन्य क्षेत्र में। जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिले, तो उस प्रोजेक्ट को कम समय में क्वालिटीपूर्ण तरीके से पूरा करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी, जिससे आप केंद्र बिंदु बनेंगे। और जो विद्यार्थी हैं उनको भी कम मेहनत में श्रेष्ठ रिजल्ट की प्राप्ति होगी। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन के कई क्षेत्रों में सहयोग की प्राप्ति होने वाली है, चाहे दोस्तों का हो या फिर अपने उच्च अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का, अपने मेंटोर का हो। और आप अपने हैप्पीनेस तरीके से वर्क करेंगे, या फिर यूँ समझ लीजिए, जिस कार्य को करने में आपको मज़ा आता है, भले ही कई लोगों के द्वारा आपको एडवाइस की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके बावजूद आप उसी कार्य को करेंगे जिसमें आपको मज़ा आता है। और समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना है, कोई आपसे सीखेगा इस गोचर काल के दौरान। अर्थात पॉइंट टू पॉइंट समय का सही इस्तेमाल करना, व्यर्थ की चीज़ों में समय बर्बाद ना करना, ये क्वालिटी आपको अन्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। खास करके स्वतंत्र रूप से अगर आप कार्य करते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना आपके लिए इस गोचर को और श्रेष्ठ बना देगा। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, शासन संस्था से,
तो उनके लिए भी समय फेवरेबल रहेगा। इस समय आपकी न्यायप्रियता और आपके मैनेजमेंट का गुण हर किसी को प्रभावित करेगा। यूँ समझ लीजिए कि आप अपने विवेक, अपनी गुणवत्ता, अपनी विनम्रता के सहारे हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और वाणी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आपकी वाणी इस समय मधुर और प्रभावशाली रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बेहतर रहेगा, या फिर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कुछ बड़े कार्य में आपको इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, जिससे अपने आप ही आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में भी जहां आपकी क्वालिटी लोगों को नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपके मान सम्मान, आपकी कीर्ति, आपके यश में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल होने वाला है, और इनकी 7वीं दृष्टि भी कमाल करेगी। जी हाँ, 10वें स्थान से गोचर करते हुए बुध आपके 4थे घर को देख रहे हैं। फलतः आप अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्यों में आपका इस समय भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। इवन आपकी माता का आशीर्वाद और स्नेह भी आपको प्राप्त होने वाला है। अगर कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं तो उनके लिए भी समय पदोन्नति प्रदायक साबित होगा, और आप अपनी मेहनत से जहां धन का आगमन बेहतर तरीके से अपने जीवन काल में करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अचल संपत्ति भी क्रिएट कर पाने में कामयाब होंगे। अर्थात यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको सबल बनाएगा। न सिर्फ आपको मजबूती की प्राप्ति होगी, बल्कि आप विलासितापूर्ण जीवन भी व्यतीत करेंगे, और सरकारी सहयोग तो मिलेगा ही। जी हाँ, खास करके जो लोग गवर्नमेंट के सेक्टर में, डिफेंस के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बड़े पद पर जाना चाहते हैं, उनके लिए इस समय को बहुत अच्छा कहा जा सकता है, जहाँ पर बहुत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा यह गोचर। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए राजकुमार का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। आप इस समय अपने शत्रुओं को भी परास्त कर देंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। हो सके तो अपने घर पर या फिर कार्य स्थल पर बुध यंत्र की स्थापना करें। आपके लिए राजकुमार का यह परिवर्तन और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।